दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश और वहां पर 1170 साल पुराना शिव मंदिर। कहानी जो शायद आपको कभी नहीं पढ़ाई गई होगी। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देंगे इंडोनेशिया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ किसी इंडोनेशिया में 1170 साल पुराना एक भव्य शिव मंदिर है, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के विशाल मंदिर आज भी खड़े हैं और अब उनके जीर्णोद्धार में भारत मदद करने जा रहा है, तो शायद आपको हैरानी जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा सिर्फ व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। इस दौरे में एक ऐसा सांस्कृतिक अध्याय भी जुड़ने जा रहा है जो 1000 साल पुरानी दोस्ती को एक बार फिर से जिंदा करेगा। और इस कहानी में इतिहास भी है, रोमांच भी है, एक लोक कथा भी है और एक ऐसा सच भी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज दुनिया बदल रही है। ईरान युद्ध के बाद वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। देश ऐसे साझेदार तलाश कर रहे हैं जिनके साथ मुश्किल वक्त में भी भरोसा कायम रहे। और भारत भी अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि संस्कृति भी रही है। और इसी संस्कृति की सबसे दिलचस्प कहानी हमें इंडोनेशिया में देखने को मिलती है। वही मैं साझा भी करने जा रही हूँ। देखिए, एक वक्त था जब इंडोनेशिया पर डच शासन था। साल 1733 में एक डच अधिकारी जावा द्वीप के जंगलों में घूम रहा था। अचानक उसे पत्थरों का एक विशाल ढेर नजर आया। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ हो। स्थानीय लोग उस जगह को जानते थे, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि आखिर है क्या। इसीलिए उन्होंने उसके बारे में एक कहानी बनाई। एक राजकुमारी थी, रोरो जोंगरांग। एक राजकुमार उससे विवाह करना चाहता था। राजकुमारी ने शर्त रखी कि अगर एक ही रात में तुम 1000 मंदिर बना दोगे तभी मैं शादी करूंगी। अब राजकुमार ने कथाओं के अनुसार जिनों और प्रेतों की उस वक्त मदद ली। अब एक रात में 1000 मंदिर बनाना। रात भर मंदिर बनते रहे। 999 मंदिर बन चुके थे, बस एक बाकी था। अब राजकुमारी यहाँ पर डर गई, क्योंकि राजकुमारी ने शर्त रखी थी। राजकुमारी डर गई, उसने चाल चली। मुर्गों से समय से पहले उसने बांग दिलवा दी, यानी कि पहले सुबह करवा दी। चारों तरफ रोशनी करवा दी। प्रेतों को लगा सुबह हो गई है और वे वहां से भाग गए। 1000वां मंदिर वहां पर कभी बन ही नहीं पाया। गुस्से में राजकुमार ने राजकुमारी को श्राप दे दिया और वो पत्थर की मूर्ति बन गई। सदियों तक यही कहानी सच मानी जाती रही है। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ले ली। 19वीं और 20वीं सदी में यहाँ पर वैज्ञानिक खुदाई उनकी तरफ से शुरू की गई और सामने आया कि ये तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल चुकी है। पूरी कहानी बदल दी उन्होंने। पत्थरों पर संस्कृत और प्राचीन जावानी भाषा के शिलालेख मिले। एक शिलालेख पर लिखा था शिव गृह। तारीख थी 856 ईस्वी, यानी कि लगभग 1170 साल पहले। और अब पता चल रहा है कि कोई लोक कथा नहीं थी, बल्कि संजय वंश के हिंदू राजाओं की तरफ से बनवाया गया विशाल शिव मंदिर था। राजा रकाई पिकातन ने इसकी शुरुआत लगभग 850वीं ईस्वी में की थी और उनके उत्तराधिकारी राजा लोकपाल ने 856 ईस्वी में मुख्य शिव मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। और यहीं से दुनिया ने पहली बार असली प्राम्बानन को पहचाना। आज इस परिसर को प्राम्बानन मंदिर कहा जाता है। वो केवल शिव मंदिर नहीं है, ये हिंदू त्रिमूर्ति को समर्पित है। बीच में सबसे ऊंचा और सबसे भव्य शिव मंदिर, लगभग 47 मीटर ऊंचा। उसके दोनों ओर विष्णु और ब्रह्मा के मंदिर और पूरे परिसर में लगभग 250 मंदिर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी भी बाकी है इस कहानी की। इन मंदिरों की दीवारों पर पूरी रामायण पत्थरों पर उकेरी हुई मिली
और जिस मूर्ति को सदियों तक राजकुमारी माना गया, वो असल में दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा निकली। यानी कि लोक कथा अपनी जगह थी, लेकिन इतिहास कुछ और कह रहा था। फिर सवाल उठता है, हिंदू संस्कृति आखिर इंडोनेशिया कैसे पहुंच गई? क्या भारत ने वहां पर हमला किया था? तो जवाब है नहीं। यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। करीब 2000 साल पहले दक्षिण भारत, खासतौर पर आज के तमिलनाडु से व्यापारी समुद्री जहाज़ों के जरिए इंडोनेशिया पहुंचने लगे। वे मसाले, कपड़े, सोना चांदी, दूसरे सामान का व्यापार करते थे। साथ में वो ले गए अपनी भाषा यहाँ से। इसके साथ साथ परंपराएं ले गए। रामायण, महाभारत, संस्कृत, मंदिर निर्माण की कला और हिंदू संस्कृति। इंडोनेशिया के स्थानीय समाज को प्रकृति पूजा की परंपरा पहले से थी, इसलिए कई धार्मिक मान्यताएं उन्हें अपनी संस्कृति से मिलती जुलती लगी। लेकिन एक और वजह थी, और ये वजह थी वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के राजाओं का भारतीय राजसत्ता का विचार उन्हें बहुत पसंद था। वहाँ के राजाओं को कि राजा केवल शासक नहीं है, दैवीय शक्ति का प्रतिनिधि उन्हें माना जाता है। उन्होंने भारत से ब्राह्मणों को बुलाया। धीरे धीरे हिंदू परंपराएं वहाँ पर फलती फूलती गई, फैलती चली गई। फिर समुद्री रास्ते से बौद्ध धर्म भी वहाँ पर पहुँचा। 8वीं और 9वीं सदी तक जावा और सुमात्रा में बड़े बड़े हिंदू बौद्ध साम्राज्य स्थापित हो चुके थे, जिनमें मातरम और बाद में मजापहित साम्राज्य सबसे प्रमुख रहे। लेकिन फिर इतिहास बदला। करीब 100 साल के बाद मेरापी ज्वालामुखी वहां पर फट गया। भूकंप आए, लोगों को इलाके छोड़ने पड़े, पलायन हो रहा था वहां पर। समय के साथ इस्लाम भी अरब और फारस के व्यापारियों के साथ समुद्री रास्ते से पहुंचा। धीरे धीरे जावा की आबादी मुस्लिम होती गई। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। इंडोनेशिया में इस्लाम का प्रसार मुख्य रूप से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से हुआ, ना कि बड़े सैन्य आक्रमणों के जरिए। अब पुराने मंदिर खंडर बन गए, लेकिन इतिहास मिटा नहीं। 20वीं सदी में जब प्राम्बनन की असल पहचान सामने आई, तब डच प्रशासन ने इसके पुनः निर्माण का काम शुरू करवाया। एक खास तकनीक यहाँ पर अपनाई गई, अनास्टाइलोसिस, यानी कि नया मंदिर नहीं बनाया गया, बल्कि सदियों से बिखरे पड़े उन्हीं पुराने पत्थरों को पहचान कर, जोड़कर उनकी मूल जगह पर लगाया गया। आज जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, वो उसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है। 1953 में मुख्य शिव मंदिर का पुनः निर्माण पूरा हुआ। 1991 में यूनेस्को ने इसे विशेष धरोहर घोषित किया। 2006 के भूकंप में नुकसान हुआ, लेकिन उसे भी फिर से ठीक कर दिया गया। और अब कहानी का नया अध्याय यहाँ से शुरू होता है। भारत इसी प्राचीन धरोहर के संरक्षण में इंडोनेशिया का साझेदार बनने जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के विशेषज्ञ मंदिर का निरीक्षण कर चुके हैं। योजना है कि पहले 1-2 छोटे मंदिरों पर पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया जाएगा। बिखरे हुए मूल पत्थरों को उसी अनास्टाइलोसिस तकनीक से जोड़कर फिर से मंदिर का स्वरूप दिया जाएगा। जहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी होगा वही नया पत्थर इस्तेमाल किया जाएगा, वरना जो पुराने बिखरे पत्थर हैं उन्हीं से जोड़कर जैसे पहले इस्तेमाल किया गया था वैसी रूपरेखा रखी जाएगी। इतना ही नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी ये समझने की कोशिश होगी कौन सा पत्थर मूल रूप से किस हिस्से का था। यानी कि 1000 साल पुरानी विरासत को बचाने में अब आधुनिक तकनीक भी साथ चलेगी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश है। एक तरफ दुनिया तेल, युद्ध और भू राजनीति की खींचतान में उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बहुल देश और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश मिलकर 1000 साल से भी पुरानी साझा सांस्कृतिक विरासत को संवारने की तैयारी कर रहे हैं। यही इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। रिश्ते सिर्फ समझौतों से नहीं बनते, कई बार उन्हें सभ्यताएं भी जोड़ती हैं।